प्यारी बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7 समाकलन के अंतर्गत प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से संबंधित कुछ फार्मूलों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रमुख फार्मूला है, यदि हमको मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन ज्ञात करना है, तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन ज्ञात करना है। इसके लिए यदि हम ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लें, देख रहे हैं माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, देख रहे हैं यदि इसका हम अवकल गुणांक निकालें, ए देख रहे हैं अचर है ए इंटू यक्स का डी एक्स प्लस बी देख रहे हैं अकेला अचर है, 0 हो जाएगा, और टी का डी टी। इस प्रकार से देख रहे हैं यदि डी एक्स बराबर लिखें तो डी एक्स बराबर ए पक्षांतर करेंगे 1/a डी टी के रूप में मिल जाएगा। अब देख रहे हैं इन मानों को यदि हम दिए हुए प्रश्न में रखें और इंटीग्रेशन आई बराबर मान लें, देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन सबसे पहले डी एक्स देख रहे हैं मिला है 1/a dt, जिसमें 1/a अचर है, बाहर कर लेते हैं तो 1/a dt। फिर देख रहे हैं हमने ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के स्थान पर हम टी रख देंगे, तो साइन टी, और साइन टी का समाकलन हम जानते हैं, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। तो इस प्रकार से 1/a इंटू माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, तो देख रहे हैं इस प्रकार से आई बराबर माइनस 1/a कॉस टी का मान रख देंगे। टी देख रहे हैं हमने ए एक्स प्लस बी बराबर माना है, तो माइनस 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण सूत्र को। आप देख रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि साइन का समाकलन जानते हैं माइनस कॉस के रूप में होता है, साथ ही हमको यक्ष का जो गुणांक होगा वो अपान में लेना है। तो देख रहे हैं यक्ष का गुणांक ए था, तो यक्ष का गुणांक जो है उसको अपान में लिखेंगे, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम देखते हैं एक और दूसरे महत्वपूर्ण सूत्र को। देखिए दूसरा हमारा दिया है 1/a² प्लस x², और इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसको यदि हम प्रतिस्थापित कर लें, x बराबर 80 मान लें, माना x बराबर 80। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तो x का dx बराबर a देख रहे हैं अचर है, t का dt मिल जाएगा। तो इस प्रकार से dx बराबर a dt। अब देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देख रहे हैं dx का मान a dt है। सबसे पहले हम dx के स्थान पर, क्योंकि a अचर है, पहले लिख लेते हैं, तो a dt 1/a² प्लस देख रहे हैं x², देख रहे हैं x के स्थान पर 80 रखेंगे तो a² t², देख रहे हैं a² दोनों पदों से कॉमन कर लेंगे, तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा a इंटू a² कॉमन करेंगे 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² dt। देख रहे हैं a की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, इस प्रकार से i बराबर मिल जाएगा 1/a 1/1 प्लस t² का समाकलन tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से देख रहे हैं i बराबर मिल जाएगा, i बराबर 1/a tan इनवर्स, देख रहे हैं हमने x बराबर 80 माना था, तो t बराबर लिखेंगे x/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस दिए हुए फलन का समाकलन होगा। तो अब इस प्रकार से ऐसा फलन मिलता है, तो उसको हम बिना प्रतिस्थापित किए हुए डायरेक्ट समाकलन लिख सकते हैं।
देख रहे हैं इसके बाद फलन है ए एक्स प्लस बी की घात यन, तो इसको हम एक्स की पावर यन के रूप में बनाएंगे। तो इसके लिए यदि इसको हम प्रतिस्थापित करें तो मान लेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। आप देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे, ए अचर है, एक्स का डी एक्स प्लस बी अकेला अचर है, 0 हो जाएगा, और टी का डी टी। देख रहे हैं डी एक्स बराबर निकालें, ए पक्षांतर करेंगे 1/a dt। आप देख रहे हैं इन मानों को यदि दिए हुए फलन में रखें तो आई बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं dx का पहले मान dx है 1/a अचर है, बाहर कर लेते हैं तो 1/a dt। फिर देख रहे हैं हमने ax प्लस बी को t माना है, तो ax प्लस बी के स्थान पर t रख देंगे तो t की पावर n, देख रहे हैं x की पावर n के रूप में बन गया है, जहां x के स्थान पर देख रहे हैं t है। अब यदि हम t के सापेक्ष समाकलन करें तो जानते हैं घात में एक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही हमको अपान में लिखना है, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं यही बन जाता है i बराबर 1/a इंटू, देख रहे हैं n प्लस 1 भी हमारा अपान में है, t का मान रख देंगे ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है ax प्लस बी की घात n का समाकलन करने में घात में एक जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जो मिलेगा वही हम अपान में लिखेंगे, साथ ही x का जो गुणांक होगा वो भी अपान में लिखना है, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो यही दिए हुए फलन का समाकलन होगा। इस प्रकार से कुछ हम मानक फलनों के समाकलन ज्ञात करेंगे। आप देखते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के प्रश्नों में हम यह ध्यान देंगे, हमको ऐसे फलन को मानना है जिसका अवकल गुणांक दिए हुए प्रश्न में उपस्थित हो। तो यदि देखें एक्स क्यूब को यदि हम मान लेते हैं तो एक्स क्यूब का अवकल गुणांक जानते हैं 3x स्क्वायर होता है, तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर दिया है इसलिए मान लेते हैं, माना एक्स क्यूब बराबर टी। आप देख रहे हैं इसका हम यदि अवकल गुणांक निकालें, एक्स क्यूब का अवकल गुणांक 3x स्क्वायर, एक्स का लिखेंगे dx, टी का dt। इस प्रकार से देख रहे हैं dx बराबर यदि लिखें तो देख रहे हैं प्रश्न में एक्स स्क्वायर dx है, तो हम एक्स स्क्वायर dx का मान निकालें तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर dx बराबर मिल जाएगा, 3 पक्षांतर करेंगे तो 1/3 dt के रूप में। आप देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर हम 1/3 dt रखेंगे, मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन i बराबर, देख रहे हैं इंटीग्रेशन, फिर एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर 1/3 dt। देखें साइन एक्स क्यूब को हमने t माना है तो साइन t के रूप में फलन बन जाता है, और साइन t का समाकलन हम जानते हैं, देख रहे हैं 1/3 इंटू साइन t का समाकलन माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं i बराबर मिल जाएगा माइनस 1/3 कॉस t, देख रहे हैं एक्स क्यूब माना गया था, प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 16 dx। देखिए सबसे पहले इसको यदि हम सरल करें, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं x की पावर 7/1 प्लस, देख रहे हैं x की घात 16 को लिख सकते हैं x की घात 8 का होल स्क्वायर इंटू dx। आप देख रहे हैं यदि हम x की घात 8 को t के बराबर मान लें
उसका अवकल गुणांक निकालेंगे 8x की घात 7 dx के रूप में मिलेगा, जो कि प्रश्न में दिया है। इसलिए मान लेते हैं, माना देख रहे हैं x की घात 8 बराबर t, और इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो x की घात n का अवकल गुणांक जानते हैं, घात पहले आती है, फिर घात से 1 घटाएंगे, 8 माइनस 1 7, x का dx, t का dt। देख रहे हैं प्रश्न में x की घात 7 dx दिया है, तो यदि हम x की घात 7 dx बराबर निकालें तो देख रहे हैं 8 को पक्षांतर करेंगे तो x की घात 7 dx बराबर मिल जाएगा 1/8 dt, और इस मान को दिए हुए प्रश्न में रख लेते हैं तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं x की घात 7 dx बराबर 1/8 dt, 1/8 अचर है, बाहर कर लेते हैं तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1/1 प्लस, देख रहे हैं x की घात 8 हमने t माना है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसका हम समाकलन जानते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स टी होता है। तो इस प्रकार से 1/8 tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे, आप देख रहे हैं t का मान रख देंगे तो I बराबर मिल जाएगा 1/8 tan इनवर्स t, देख रहे हैं हमने x की घात 8 माना है तो tan इनवर्स x की घात 8 प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 6 dx। तो देख रहे हैं यहाँ पर जब tan इनवर्स x क्यूब बराबर t मान लें तो tan इनवर्स x का अवकल गुणांक जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर के रूप में होता है। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x क्यूब बराबर t, देख रहे हैं यदि इसका हम अवकल गुणांक निकालें तो tan इनवर्स x का अवकल गुणांक 1/1 प्लस x स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पर x के स्थान पर x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर इंटू x क्यूब का अवकल गुणांक करेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो देख रहे दिए हुए प्रश्न में x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस x की पावर 6 दिया है तो x स्क्वायर dx अपान, देख रहे हैं x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस x की पावर, देख रहे हैं 3 दुनाई 6, देख रहे हैं इस 3 को यदि पक्षांतर करें तो 1/3 dt के रूप में मिल जाएगा। तो x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस x की पावर 6, देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस x की पावर 6, ये हमारा मिल जाएगा 1/3 dt। तो ये मान को यदि हम रखें तो I बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस x की पावर 6 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/3 dt, और देख रहे हैं tan इनवर्स x क्यूब बराबर हमने t माना है तो इसका भी मान रख देंगे तो फलन बन जाता है इंटीग्रेशन t dt के रूप में। और t का समाकलन हम जानते हैं, t का समाकलन घात में 1 जोड़ेंगे तो t स्क्वायर अपान 2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे, आप देख रहे हैं t का यदि मान रख दें तो I बराबर, देख रहे हैं 1/3 दुनाई 6, और t का मान रख लेंगे tan इनवर्स x क्यूब, देख रहे हैं होल स्क्वायर है तो tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। I बराबर 1/6 tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न है sec x इंटू log sec x प्लस tan x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको ऐसे फलन को t के बराबर मानना है जिसका अवकल गुणांक इसमें मिल जाए। तो देख रहे हैं sec x मानेंगे तो sec x का अवकल गुणांक sec x tan x होता है जो कि नहीं दिया है। तो यदि यहाँ पर हम log sec x प्लस tan x को t के बराबर मान लें, माना
log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स बराबर टी। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। log x का अवकल गुणांक जानते हैं 1/x के रूप में होता है, तो 1/x के स्थान पर देख रहे हैं दिया है sec x प्लस टेन एक्स इंटू, आप देख रहे हैं sec x प्लस टेन एक्स का अवकल गुणांक करेंगे। sec x का जानते हैं sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकल गुणांक sec स्क्वायर एक्स, x का dx बराबर t का dt मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो देख रहे हैं अंश से sec x की एक घात यदि कॉमन कर लें तो यही मिल जाएगा 1/sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स। देख रहे हैं यहां से sec x की एक घात को यदि कॉमन कर लें तो शेष बचता है टेन एक्स प्लस sec x dx बराबर dt। देख रहे हैं sec x प्लस टेन एक्स अंश में है और sec x प्लस टेन एक्स हर में है। अंश और हर से यदि इसको हम कैंसिल कर दें तो फिर देख रहे हैं यही मिल जाता है sec x dx, sec x इंटू dx बराबर dt। देख रहे हैं दिए हुए फलन में हम sec x dx बराबर dt लिखेंगे तो फिर देख रहे हैं यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा। I बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन, और देख रहे हैं sec x dx के स्थान पर dt रख देंगे। log sec x प्लस टेन एक्स को हमने t माना है तो देख रहे हैं t dt के रूप में बन जाता है, और t का समाकलन हम जानते हैं t स्क्वायर अपान 2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं I बराबर मिल जाएगा 1/2, t का मान रख देंगे। t देख रहे हैं हमने माना था log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स, और देख रहे हैं t का स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन कोसेक dx अपान log टेन एक्स बाई टू। देख रहे हैं यदि हम कोसेक x को t के बराबर माने तो इसका अवकल गुणांक इस रूप में नहीं आएगा, इसलिए हर को हम t के बराबर मान लेते हैं। माना log टेन एक्स बाई टू बराबर t, माना log टेन एक्स बाई टू बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। log का जानते हैं 1/, के रूप में होता है, तो 1/10 एक्स बाई टू इंटू 10 एक्स बाई टू का अवकल गुणांक sec स्क्वायर एक्स बाई टू। देख रहे हैं एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2 अचर है x का dx बराबर देख रहे हैं t का dt हो जाएगा। तो देख रहे हैं log 10 एक्स बाई टू बराबर हमने t के माना है, तो t का अवकल गुणांक dt। अब इसको सरल कर लेते हैं। टेन और sec को यदि हम साइन और काश के पद में बदलें तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 10 एक्स बाई टू अंश में लाएंगे, काट x बाई टू और काट x बाई टू होता है काश x बाई टू अपान साइन x बाई टू इंटू sec स्क्वायर, sec को काश में बदलेंगे तो 1/काश स्क्वायर x बाई टू, और देख रहे हैं बाई टू को हम पहले लिख लेते हैं इस प्रकार से dx बराबर dt। देख रहे काश की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो 1/2 साइन x बाई टू काश x बाई टू और 2 साइन x बाई टू काश x बाई टू ये बराबर साइन x होता है, तो 1/sin x dx बराबर dt। देखिए साइन x को यदि अंश में ले जाएंगे तो कोसेक x dx बराबर dt। देख रहे दिए हुए प्रश्न में कोसेक x dx दिया है तो ये हमारा dt बन जाएगा, और हर को हमने t माना है तो 1/t dt के रूप में बनेगा। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1/t और कोसेक x dx dt बना है, और 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t होता है, तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन I बराबर
log t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं यदि t का मान रख दें तो t का मान रखने पर i बराबर log, देख रहे हैं t हमने log 10x/2 माना था, तो log 10x/2 प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। तो देख रहे यहाँ पर यदि हम एक्स माइनस एल्फा बराबर टी मान लें, माना एक्स माइनस एल्फा बराबर टी, माना x माइनस एल्फा बराबर टी, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे x का dx, अल्फा अकेला अचर पद है 0 हो जाएगा और t का देख रहे हैं dt, इस प्रकार से dx बराबर dt मिल जाएगा। और दिए हुए प्रश्न को यदि हम i के बराबर लें तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन, देख रहे हैं x का मान लिखेंगे, एल्फा पक्षांतर करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा t प्लस एल्फा अपान साइन टी डी टी। देख रहे हैं साइन टी प्लस एल्फा को यदि हम साइन ए प्लस बी के फार्मूले से तोड़ें तो फिर यही बराबर मिल जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कास एल्फा प्लस कास टी इंटू साइन एल्फा अपान साइन टी dt। देख रहे दोनों पदों को यदि हम अलग अलग लिखें, देख रहे दोनों पदों को अलग अलग लिखने पर यही हमारा i बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे साइन टी इंटू कास एल्फा अपान साइन टी प्लस कास टी इंटू साइन एल्फा अपान साइन टी dt। देख रहे इसको सरल कर लेंगे, सरल करने पर देख रहे साइन टी यहाँ से ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और दूसरे में देख रहे हैं कास टी अपान साइन टी काट टी बन जाएगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे कास एल्फा अचर है बाहर कर लेंगे तो कास एल्फा इंटू डी टी प्लस इसमें देख रहे हैं साइन एल्फा अचर है बाहर करेंगे इंटू कास टी अपान साइन टी काट टी बन जाएगा, काट टी डी टी। अब देख रहे दोनों फलनों का हम समाकलन करेंगे तो देख रहे कास एल्फा है अचर बाहर करेंगे, बचता एक का समाकलन क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी हो जाएगा प्लस साइन एल्फा इंटू काट टी, और काट टी का समाकलन हम जानते हैं लॉग साइन टी, लॉग साइन टी प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं टी का मान हम रख दें तो देख रहे हैं x माइनस एल्फा बराबर टी माने थे तो टी के स्थान पर x माइनस एल्फा रखेंगे तो i बराबर मिल जाएगा कास एल्फा इंटू टी के स्थान पर x माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन, देख रहे टी के स्थान पर x माइनस एल्फा प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए सातवें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू पी प्लस क्यू लॉग x का होल क्यूब। तो देख रहे यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट के अंदर दिए हुए पद को t के बराबर मान लें, माना p प्लस क्यू लॉग x, p प्लस क्यू लॉग x बराबर t, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, p अकेला अचर है 0 हो जाएगा प्लस q इंटू लॉग x का अवकल गुणांक, लॉग x का जानते हैं 1 अपान x इंटू x का लिखेंगे dx बराबर t का dt। देख रहे प्रश्न में 1 अपान x dx दिया है तो dx अपान x q को यदि पक्षांतर कर दें तो देख रहे dx अपान x बराबर मिल जाएगा 1 अपान q dt। देखें मान को यदि रख देते हैं तो इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन,
देख रहे हैं डी एक्स अपान एक्स बराबर हमारा 1/q/dt है, तो 1/q आचर पद बाहर कर लेंगे, तो 1/q/dt देख रहे हैं मान रख देंगे, इसको चूंकि हमने t माना है तो 1/t³ के रूप में मिल जाएगा। देख रहे हैं t को यदि हम अंश में ले जाएं तो 3 घात है ऊपर ले जाएंगे -3 घात के रूप में जाएगा, t की घात -3 dt। आप देख रहे हैं x की घात n का यदि इसमें हम फार्मूला लगाते हैं तो i बराबर 1/q इंटू देख रहे हैं t की घात -3 + 1 बटे देख रहे हैं -3 + 1 -2 होगा, वही हमारा बटे में आएगा, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से i बराबर देख रहे हैं -1/2q इंटू देख रहे हैं t की घात -2 और t हमने माना है p + q log x, तो p + q log x की घात -2 p + q log x की घात -2 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन 1 - tan x अपान 1 + tan x dx। तो देख रहे डायरेक्ट तो इसका समाकलन हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए यदि tan को साइन और कास के रूप में बदलें तो देख रहे हैं i बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 - tan x बनेगा sin x अपान कास x। इसी प्रकार हर को यदि हम चेंज करें तो 1 + sin x अपान कास x dx। देख रहे लाशा लेकर के यदि हम सरल करें तो इंटीग्रेशन लाशा लेंगे कास x मिल जाएगा, तो कास x माइनस साइन x अपान कास x। इसी प्रकार हर में देख रहे हैं लाशा लेंगे कास x मिल जाएगा, तो कास x + साइन x dx। देखिए कास x ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। अब यदि हम देख रहे हैं अब यदि हर में दिए हुए पद को हम t के बराबर मान लें, माना कास x + साइन x बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, कास x का अवकल गुणांक हम जानते हैं माइनस साइन x प्लस साइन x का अवकल गुणांक कास x, x का dx बराबर t का dt। तो देख रहे हैं मिल जाता है कास x को यदि पहले लिख लें तो देख रहे हैं कास x माइनस साइन x dx बराबर dt। तो देख रहे हैं यही हमारा दिए हुए प्रश्न में अंश में लिखा है कास x माइनस साइन x dx, तो ये हमारा dt बन जाएगा, जबकि हर को हमने t के बराबर माना है। तो देख रहे हैं दिया हुआ फलन इस प्रकार बन जाता है i बराबर इंटीग्रेशन 1 देख रहे हैं t dt और 1/t का समाकलन log t। तो i बराबर log t प्लस कांस्टेंट c, t का मान रख देंगे, तो i बराबर log देख रहे हैं t हमने माना था कास x + साइन x, तो log कास x + साइन x प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।